स्टार्टिंग समरी आपने बात कही कि ट्रम्प फैक्टर जो है ना, वो कहते हैं ना कि एक ही भय, एक ही फैक्टर से आप बाजार को रोज रोज नहीं ला सकते। और बायजोन ने आज अच्छी तरीके से काम किया। हालांकि बात मैं करता तो पहले करता आज आईटी की, बट हमारा ये चलन है कि हम पहले निफ्टी बैंक के लेवल्स देते हैं। क्या लग रहा है अनुज, हमने 24,200 को डिफेंड किया, वहाँ पे बाइंग इमर्ज हुई। अगर हम एटलीस्ट निफ्टी आईटी के सहारे कुछ इस रेंज में टाइम भी स्पेंड कर दें तो वो कितना अच्छा रहेगा। और अब बार बार ट्रेड कहाँ पिक करना है और कहाँ जाके ऑफलोडिंग करनी है उसकी। बिल्कुल। फिर 24,000 डिफेंड किया हमने, आप गलती से 24,200 बोल गए। 24,200 पर हम अब हैं। हाँ बट ठीक, बट हाँ आपकी बात सही है। देखिए एक चीज़ मैं कहूँगा, ये कहना ना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी कि अब हमने ये जो जियोपॉलिटिकल रिस्क है इसको पूरी तरीके से नकार दिया, पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। लेकिन एक चीज़ थी, बुधवार को हम जितना गिरे थे उसके मुकाबले आज हम कम गिरे, और बुधवार को तो हम गिरे ही रहे थे पूरे दिन। आज हमने शानदार रिकवरी देखी। बाजार में अब पैनिक नहीं हो रहा है, और यही अगर आप देखें सीएनबीसी आवाज़ पर भी लाइन रही है कि इस बार पैनिक नहीं, इस बार अपॉर्चुनिटी ढूंढें मार्केट में। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। इवन अगर आप इंटरग्लोब एविएशन का इंट्राडे चार्ट देखेंगे ना, आज क्यों मैंने इवन इन स्टॉक्स को शॉर्ट करने से मना किया था, क्योंकि यहाँ पर भी जहाँ खुले वहाँ से एक्चुअली अच्छी रिकवरी हुई। 5141 पर खुलकर वहाँ से एक्चुअली 60 मतलब अच्छी खासी रिकवरी हुई है इन स्टॉक्स में। तो इस वजह से तो मार्केट ओवरऑल अगर आप देखें तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं कर रहा है, घबराहट बिल्कुल नहीं है। और पिछले बुधवार का जो लो था निफ्टी पर, अब वो पत्थर की लकीर बन चुका है। और एक अच्छी चीज़ आज ये हुई कि आज आपने उस लेवल को बेसिकली उसके आसपास भी नहीं गए आप। 23,800 का वो लेवल था। मैं तो मेंटली उसके लिए प्रिपेयर था कि आज सुबह अगर होगा तो, अगर वो लेवल टेस्ट होना होगा तो वो भी देखेंगे, लेकिन वो लेवल टेस्ट ही नहीं हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये रही। और आप देखें अगर आज तो लो बचाया मार्केट ने, और हाई ऑलमोस्ट फ्राइडे का क्रॉस किया। वहाँ पर आकर थोड़ी रेजिस्टेंस मिल रही है, लेकिन कोई बात नहीं। 24,000 नहीं तोड़ा निफ्टी ने। और सबसे इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी। हम आईटी की बात करेंगे, लेकिन देखिए एट द एंड ऑफ द डे सबसे बड़ा कंपोनेंट मार्केट का है बैंक निफ्टी। ठीक 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से बैंक निफ्टी ने रिवर्सल दिया। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है मार्केट के लिए। और आज हम एक और चीज़ डिस्कस कर रहे थे ना बीरू, जो सुबह मैं आपको डेटा दिखा रहा था एफआईआईज़ का, और एक बात कर रहे थे हम कि अब एफआईआईज़ की थोड़ी बाइंग लौटी है। वो ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता है बैंक निफ्टी के मूव में। आप एचडीएफसी बैंक का इंटरडे चार्ट देखिए, आप आईसीआईसीआई बैंक का इंटरडे चार्ट देखिए। पहले क्या होता था, इन स्टॉक्स में जैसे रैली आती थी सेलिंग आ जाती थी। आजकल उल्टा हो रहा है। आजकल ये स्टॉक्स अगर नीचे शुरुआत करते हैं तो इंटरडे में रिकवरी आती है और अच्छी खासी रैली आती है। सबसे बड़ा एग्जांपल है आईसीआईसीआई बैंक, एकदम डे हाई पे आकर बैठ गया है। और अगर आप एक एक हफ्ते का मूव देखेंगे एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक का, ये बात तो क्लियर है कि कहीं ना कहीं एक एफआई की बाइंग का सपोर्ट मिल रहा है इन स्टॉक्स को, या फिर एटलीस्ट जो सेलिंग खत्म हो गई है, हमारी जो सेलिंग एग्जॉशन हुआ है उसका एक सपोर्ट मिल रहा है। तो ऐसे में बड़ा ट्रेंड बाय ऑन डिप्स का है। अपनी पोजीशन में बने रहें और गिरावट में पोजीशंस को ऐड करें। और अब एक बहुत ही क्लियर कट आपके लिए स्टॉप लॉस वेल डिफाइंड हो गया सिस्टम में 23,800। और अगर आप थोड़ा सा कंजर्वेटिव हैं तो आज का लो यानी कि 24,000 बस उसके हिसाब से। और अगर सब कुछ ठीक रहा, एक थोड़ा कच्चे तेल से सपोर्ट मिल जाए, ऑलरेडी हम सुबह के हाई से तो वापस स्लिप हो चुके हैं थोड़ा सा, एक थोड़ा सा और सपोर्ट यहाँ से मिल जाए अगर कच्चे तेल पे, और अगर आप 75-76 तक आ जाएँ तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा आपके लिए। ओवरनाइट चाहे तो अपने पोजीशंस को थोड़ा हेज कर लें। देखिए फ्राइडे को जो हमने एक व्यू लिया था कि आप अपने अपनी पोजीशन को पुट्स से हेज करें, आज सुबह एक्चुअली उससे डबल फायदा हो गया होगा। सुबह पुट्स ने आपको ना सिर्फ बचाया होगा बल्कि थोड़ा मुनाफा भी दिया होगा, और उसके बाद मार्केट में अच्छी खासी रिवर्सल आ गई। तो ये व्यू होगा निफ्टी पर।